हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग वाईटी 24। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर शॉर्टकट की ए टू जेड और फंक्शन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से होता है हमारा सिलेक्ट ऑल। फिर कंट्रोल प्लस बी, इससे होता है टेक्स्ट बोल्ड होता है, ठीक है। कंट्रोल सी से होता है हमारा कॉपी। कंट्रोल डी से हो जाएगा फॉन्ट ऑप्शन। कंट्रोल ई से होगा सेंटर अलाइनमेंट, जो हमारा टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर में आ जाता है। कंट्रोल एफ से होगा फाइंड। फाइंड का मतलब ढूंढना, कुछ भी कोई शब्द वर्ड ढूंढना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। कंट्रोल जी से होता है गो टू। गो टू मतलब जाना, चाहे पेज नंबर पे जाना या फिर पेज की पैराग्राफ में जाना, लाइन में जाना, ठीक है, गो टू। फिर कंट्रोल प्लस एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना हो, जैसे मान लो आपने कि एक स्पेलिंग लिखी कंप्यूटर, वो कंप्यूटर में आखिरी में आर की जगह हो गया बी, कंप्यूट्यूब। तो अगर आपको ये कंप्यूटब पूरा सही करना हो सभी पूरे पेज में, बार बार जहाँ कंप्यूटर लिखा था, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, बी को हटा के रिप्लेस में आर डाल दोगे तो पूरा हो जाएगा कंप्यूटर। फिर कंट्रोल प्लस आई, इससे होता है हमारा इटालिक टेक्स्ट। कंट्रोल जे से होता है बच्चों जस्टिफाई टेक्स्ट, यानी कि हमने एक पैराग्राफ लिखा तो पैराग्राफ में कुछ वर्ड बड़े होते हैं, कुछ वर्ड छोटे होते हैं, तो वो क्या लाइन में मैच नहीं हो पाती, तो हम पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देते हैं तो वो जस्टिफाई हो जाता है, वो पैराग्राफ अच्छा लगता है। फिर आता है बच्चों कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक, यानी कि इंटरनेट पे अपन जाते हैं तो एक लिंक नहीं खुलती, उस पर क्लिक करते तो पूरा पेज खुल जाता है। वैसे ही यहाँ पे फाइल के अंदर अपन हाइपर लिंक करते हैं, चाहे एक वर्ड को कर सकते हैं, एक सेंटेंस को कर सकते हैं, पूरे पेज को कर सकते हैं। इसके बाद में कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट मतलब अपन ने एक वर्ड लिखा, मान लीजिए कंप्यूटर लिखा एक वर्ड, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट में वो लेफ़्ट पेज के लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एम, ये इंडेंट पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए काम आता है। फिर कंट्रोल प्लस एन, न्यू डॉक्यूमेंट, नया पेज लाना हो तो कंट्रोल प्लस एन। फिर आपका है बच्चों कंट्रोल प्लस ओ, यानी कि ओपन, कोई फाइल ओपन करना होता है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस पी, यानी कि प्रिंट, जब हमको कोई पेज प्रिंट करना हो, फाइल प्रिंट करना हो तो हम इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। इसके बाद में कंट्रोल प्लस क्यू, लेफ़्ट अलाइनमेंट, इससे भी लेफ़्ट अलाइनमेंट होगा, जो कंट्रोल एल से होता है वही कंट्रोल क्यू से भी होता है। कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइनमेंट, जैसे कि यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट है वैसे राइट अलाइनमेंट है। लेफ़्ट में क्या जो हमारा वर्ड होता है वो लेफ़्ट साइड हो जाता है, और कंट्रोल प्लस आर से वो राइट साइड हो जाता है, पेज के राइट साइड हो जाता है, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस एस, यानी कि सेव डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो कंट्रोल प्लस एस कर दो। फिर कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट और पैराग्राफ, ठीक। कंट्रोल प्लस यू, इससे होता है अंडरलाइन टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट लिखा वो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर आता है कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट, जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस वी का यूज़ होता है। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है बच्चों क्लोज विंडो, ये गलत लिखा है, इसको सही कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा क्लोज विंडो, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज विंडो। इसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स, तो कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट, कोई टेक्स्ट हमने लिखा, हमको गलती से लिखा गया, उसको कहीं और ले जाना है तो वहाँ से कट करके जहाँ ले जाना वहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ से हट भी जाता है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ आ भी जाता है। फिर कंट्रोल प्लस वाई, इससे होता है रीडू, मान लो हम एक वर्ड लिख रहे हैं अबेकस, और हमसे अबेकस के लास्ट में एस की जगह सी लिखा गया, तो हम क्या करेंगे, रीडू कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो एस हट जाता है। फिर कंट्रोल प्लस जेड, इससे होता है सॉरी कंट्रोल वाई से होता है रीडू, कंट्रोल जेड से होता है अंडू। अंडू मतलब जो काम किया है उसको नहीं करना, जैसे गलती हो गई है तो वो हटाना है तो कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे अंडू, इससे हमारी गलती हट जाएगी। लेकिन हमने एक वर्ड लिखा था वो गलती से वो डिलीट हो गया,
तो इसके लिए हम रीडू करेंगे, Ctrl+Y, वो जो डिलीट किया हुआ है वापस आ जाता है इससे, ठीक है। और अब आते हैं बच्चों फंक्शन की पे। तो ऑल फंक्शन की यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक की जो है, सबसे पहले F1 की। F1 का काम है हेल्प करना। ओपन्स द हेल्प स्क्रीन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में जाकर आप F1 प्रेस करोगे तो हेल्प का स्क्रीन आएगा। दूसरी की है हमारी F2, यानी कि रीनेम। अलाउस यू टू क्विकली रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। हमको किसी फाइल फोल्डर का नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, तो इसलिए इसका यूज़ होता है F2 का, ठीक है। और फिर आता है F3, यानी कि सर्च। ओपन अ सर्च फीचर फॉर एन एक्टिव एप्लीकेशन और फोल्डर। किसी भी फोल्डर और एप्लीकेशन में हम होते हैं वहाँ पे ये सर्च का काम करता है। फिर F4 से होता है एड्रेस बार, यानी कि क्लोज भी होता है और एड्रेस बार भी होता है। जैसे अल्टर के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो क्लोज द एक्टिव विंडो, जो हमारी विंडो एक्टिव है वो क्लोज हो जाएगी। इन फाइल एक्सप्लोरर इट हाईलाइट द एड्रेस बार, ये एड्रेस बार भी हाईलाइट करता है, ठीक है। फिर F5 का यूज़ बच्चों रिफ़्रेश करने के लिए होता है। कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं ना, उसलिए रिलोड्स अ वेब पेज और अपडेट्स द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर विंडो, है ना। डेस्कटॉप स्क्रीन रिफ़्रेश करते हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है। F6 एड्रेस बार मूव्स द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र्स, ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ होता है। फिर F7 स्पेल चेक, यानी कि कॉमनली यूज्ड टू स्टार्ट स्पेल एंड ग्रामर चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमको स्पेलिंग चेक करना होती हो तो इसका यूज़ किया जाता है F7 की का। और F8 बूट मेन्यू यूज्ड टू इंटर द विंडोज़ स्टार्टअप मेन्यू सेफ मोड वाइल द कंप्यूटर इज़ बूटिंग अप। तो जब हम कंप्यूटर को बूट करना हो तो उस लिए F8 की का यूज़ किया जाता है। बूट मेन्यू ये ऑप्शन ला देता है, ठीक है। अब आता है F9 रिफ्रेश एंड सेंड। रिफ्रेशेस अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड और सेंड्स रिसीव्स ईमेल इन आउटलुक। वहाँ पर काम करता है बच्चों, आउटलुक में और वर्ड में, ठीक है। फिर F10 मेन्यू बार एक्टिवेट्स द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। शिफ्ट प्लस F10 एक्ट राइट क्लिक। शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक का वर्क करेगा ये, ठीक है, और मेन्यू बार भी ओपन कर देता है। अब आता है F11 से होता है हमारा फुल स्क्रीन। इंटर्स एंड एग्जिस्ट फुल स्क्रीन मोड इन इंटरनेट ब्राउज़र्स। ये फुल स्क्रीन मोड चालू कर देता है हमारे लिए, किस टाइम पर, इंटरनेट ब्राउज़र पर। सेव एज F12 का काम क्या है, सेव एज। ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड अदर ऑफिस प्रोग्राम्स। किसी भी ऑफिस प्रोग्राम में जाकर अगर हम F12 प्रेस करते हैं तो वो फाइल सेव एज हो जाती है, यानी कि कॉपी उसकी एक और हम सेव कर सकते हैं। तो ये थे बच्चे हमारे आज के शॉर्टकट कीज़ और फंक्शन कीज़। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, 50 क्वेश्चन मोस्ट IMP, ठीक है, जनरल नॉलेज वाले कंप्यूटर के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।